नमस्कार दोस्तों। वैसे तो बात बात पर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हो या देश से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तब इस पर पाठ पढ़ाने की बजाय सीधे तौर पर पतली गली से निकल लिया जाता है। अब इसी मामले को देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ, एक ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाया, मोदी सरकार को फटकार लगाया, साथ में जुर्माना जो है वो भी ठोक डाला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दोस्तों दे रही हूँ कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लगातार केंद्र सरकार की फजीहत हो रही है। लेकिन मजाल है कि कोई भी इस तरीके की खबरों को आपको बता रहा हो, दिखा रहा हो कि देखिए क्या हाल हो चुका है भाजपा का और उनके चाल चरित्र। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र को देखिए किस तरीके से बार बार सुप्रीम कोर्ट में उजागर किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भड़क रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और इतना गुस्सा कर रहे हैं कि जुर्माना ठोकना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, शहीद की विधवा को कोर्ट में घसीट लिया गया और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नाराज हो गए और उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए जुर्माना ठोक दिया। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सशस्त्र बल न्यायिक के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने पर केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। मामले में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी गश्त के दौरान शहीद हुए एक सैनिक की विधवा को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन यानी कि LFP देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि शहीद सैनिक की पत्नी को अदालत में घसीटा नहीं जाना चाहिए था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बार बार राष्ट्रवाद की जो पाठ पढ़ाई जाती है कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम सबसे बड़े हितैषी हैं। अब आप सोचिए, जो इतने बड़े राष्ट्रवादी का टैग लेकर घूमते हैं, जिस पार्टी में कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी बात होती है तो सबसे पहले राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाता है। और इन्हीं मुद्दों में साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से शहीद की पत्नी को जो है घसीट दिया गया पेंशन के से जुड़े मामले को लेकर। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ये बात कहनी पड़ी कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, और साथ में 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पीठ ने कहा कि हमारे विचार में इस तरीके के मामले में प्रतिवादी को इस न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए था और अपीलकर्ताओं के निर्णय लेने वाले प्राधिकार को सेवा काल के दौरान मारे गए सैनिकों की विधवा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी। इसलिए हमें रुपये का जुर्माना लगाने का आपको प्रस्ताव करते हैं जो प्रतिवादी को देय होगा। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को मंगलवार से शुरू होने वाले 2 महीने के भीतर विधवा को इस राशि का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि शहीद सैनिक की पत्नी को जनवरी 2013 से उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के साथ साथ बकाया राशि का भुगतान भी किया जाए। ये मामला नायक इंद्रजीत सिंह से संबंधित है दोस्तों, जिन्हें जनवरी 2013 में खराब मौसम की स्थिति में गश्त के दौरान दिल का दौरा पड़ गया था। उनकी मृत्यु को शुरू में दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन बाद में इसे सैन्य सेवा के कारण शारीरिक दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया था और बताया गया था कि सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। देश सेवा में उनकी जान चली गई। सिंह की पत्नी को विशेष पारिवारिक पेंशन सहित सभी अन्य लाभ प्रदान किए जाने थे, लेकिन जब उन्हें LFP से वंचित किया गया तो उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दाखिल की। न्यायाधिकरण ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया और LFP और युद्ध में मारे गए सैनिकों के मामले में देय अनुग्रह राशि को भुगतान करने का साफ तौर पर कोर्ट ने निर्देश भी दिया। इस फैसले के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिस अपील की सुनवाई करते हुए साफ तौर पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इन पर जुर्माना लगा दिया। तो आप समझिए कि जो राष्ट्रवादी का ढोंग, राष्ट्रवादी का जो बात बात पर ज्ञान दिया जाता है, वो देश में शहीद, जी हाँ, हुए लोगों के परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ किस तरीके का सलूक कर रहे थे, जिसके बाद उन परिवार को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और कोर्ट में ऐसे फैसले लेने पड़े
जिसके बाद उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको पेंशन दिया जाएगा। इस तरीके का गुहार जो है वो लगाया गया। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।